हेलाक और तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब जरा हालात देख लें समाज का क्या हाल है। अब बोली बड़बोलापन सुने, लगता है कि हर कोई अफलातून है और हर कोई अरस्तु है, हर कोई अरिस्टोटिल है, हर कोई साहब बड़े बड़े फिलासफर का दादा है। इतनी बोली, सिर्फ मेरे पास बोली रह गई और काम कुछ नहीं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी है कलियाचक मुसलमानों की। सारे लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी पढ़ने के नाम पे स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है और साहब कोचिंग सेंटर जा रही है। हाँ, इज्जत तो खराब हो गई दर्जनों की, सैकड़ों की, चेहरा खराब हो गया सैकड़ों का, साहब जिंदगी उजड़ गई हजारों की। मगर FRCS की डिग्री कितनी लड़की को मिली, MBBS डॉक्टर कितनी लड़की बनी, 100 में 1, 1000 में 1, लाखों में 1। और इज्जत कितनी की खराब हुई कदम कदम पे, चेहरा कितनों का उजड़ा कदम कदम पे, यह जिंदगी कितनों की उजड़ी कदम कदम पे। शादी हुई 28 साल में, जवान हुई 16 साल में, ये 15 साल कैसे गुजरे। कितने चोर दरवाजे से डॉक्टरों के पास जाके एबॉर्शन हुआ, हमल गिराया गया, सबको मालूम है। कितनी बेटियां मेरी काफिरों के साथ भागी, सबको मालूम है। कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, सबको मालूम है। ऐसी तालीम जिसका रिजल्ट करोड़ों में 1 हो, लाख में 1 लड़की MBBS बने और आबरू 70% की लूट जाए, उस तालीम को थूक देना चाहिए, उसको पांव के नीचे रगड़ देना चाहिए। जो जिंदगी में आग लगा दे, जो आबरू को जला के राख कर दे, अगर उससे बेहतर था कि वह घर में सिर्फ अपने चूल्हा में खाना बनाने वाली रहती, नमाज सलामत रहती, रोजा सलामत रहता, जिस्म सलामत रहता, चेहरा सलामत रहता, ईमान रहता। अगर 100 साल के बाद मर जाती तो खरबों साल की जन्नत में अल्लाह उसको जगह अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर बनने के बाद भी कितने साल तक, 35 साल पढ़ना है, 30 साल नौकरी करना है, 65 साल के बाद फिर रिटायर करके मौत का इंतजार करना है। हमने 30 साल मेहनत की, 18 घंटे पढ़ा, रात में 2 घंटे सोया, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता रहा, DM बन गया। अब DM बनने के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजे पे कोई एक नोट का दरख्त लग गया और डेली उसको जाएं तोड़ के ले आए। नहीं, DM बनने के बाद हमें 30 साल तक और नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी नौकरी कि और टीचर बने तो अपने ही स्टेट में, और DM बने तो कभी केरला, कभी तमिलनाडु, कभी साहब महाराष्ट्र, कभी गुजरात, पूरे हिंदुस्तान दौड़ते रहे। 24 घंटे की नौकरी। और जब वहाँ से बच करके आ गए, रिटायरमेंट करने के बाद 65 साल उम्र हो गई, घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, कान में सनसनाहट है, नाक में सनसनाहट है, दांत 2-3 टूट तोड़ दिए गए, यानी डेली डॉक्टर के पास आना जाना है। उसी हालत में चक्कर आया, रास्ते में गिरा, मर गया। मरदूद, न फातिहा न दुरूद, न सब दिन DM बन के रह सका, न सब दिन अरबों कमा सका, और न सब दिन सेहतमंद रह सका, नमाज भी कायदे से जी भर के नहीं पढ़ सका। अब गया है वहां जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जितना भी फसाद पैदा हुआ है वो सब लंबी जिंदगी की तमन्नाओं से फसाद पैदा हुआ। मुझे इतने दिन तक रहना है, लंबी जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए माल चाहिए, माल के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी करने में, पढ़ने के ज़माने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, नौकरी करने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, और आखिर में 65 साल में नमाजी बना भी तो इमाम साहब के पीछे लगा रहा, उसकी गीबत करता रहा, और मस्जिद के बाहर बैठ करके गीबत करता रहा। उन्होंने बेसारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया। आंख बंद हुई, हाथ खुला, न DM की नौकरी साथ में है, न कमाई साथ में है, अब वहाँ न अच्छा अमल ही है। फी नारे जहन्नमा, जहन्नम की आग में सदा सैकड़ों हजारों खरबों साल जलता रहे। यही तालीम है। तालीम है वो, दुनिया नहीं मिले कम से कम आखिरत तो सलामत रहे, कम से कम नमाज सलामत रहे, रोजा सलामत रहे, जो ज़कात सलामत रहे, दाढ़ी सुन्नत सलामत रहे, जिक्र अज़कार सलामत रहे। वो किराए के मकान में, आज न कल तो दुनिया तो छोड़ना ही था। अपना मकान चाहे सोने का 50 फ्लैट हो या किराए में रहे, हम मरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे AC में सफर करे या जनरल डब्बे में, दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सूखी रोटी, मरने के बाद दोनों बराबर तो हो ही गया। अब वहां रह गया क्या 50,000 साल का एक दिन, या पसीने में शराबो, गर्मियां हैं, बदअमालियां हैं, जहन्नम की भड़कती हुई आग है। अक्लमंद वो है
जो दुनिया में गुनाहों से दामन बचा बचा के जिए, नमाज बचा के मकान बनाए, ईमान बचा के नौकरी में जाए, अपनी आबरू बचा करके वो बाल बच्चे को पाले, अपनी जन्नत बचा के बेटी की शादी करे, अपनी आखिरत बचा के अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करे, अपनी जन्नत बचा के मकान बनाए। अगर ईमान बचा के सब तरक्की दुनिया में हो गई, चलो छोटी सी तरक्की हो गई, दुनिया भी मिली और आखिरत तो हाथ में है ही, अगर दुनिया नहीं मिली तो आखिरत तो हाथ में है ही। इसलिए जो दूसरों की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, नमाज लुटा दिया, ज़कात लुटा दी, हुजूर की ज़बानी सुनिए, सरकार कहते हैं मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है जो दूसरों के चलते अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो, वह सबसे बुरा आदमी है। आज नवाब है हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में नवाब थे, जागीरदार थे, उस वक्त में भी डीएम थे, उस वक्त में भी 1,000 एकड़ जमीन के जोतने वाले लोग थे। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज से क्या मिलेगा, ज़कात से क्या मिलेगा, आलिम बनने से क्या मिलेगा, हज ज़कात से क्या मिलेगा, वाज से क्या मिलेगा, किताब के लिखने से क्या मिलेगा, पीरी मुरीदी से क्या मिलेगा, दूसरों को समझाने से क्या मिलेगा, नमाजी बनाने से क्या मिलेगा, जन्नत तो वहां मिलेगी, यह तय है, मगर दुनिया में क्या मिलेगा, दुनिया में यही मिलेगा। रामपुर का नवाब आज कोई नहीं जानता, बरेली का नवाब उसे कोई नहीं जानता। नवाब आए मस्तियां की, मर गया चला गया, वह तारीख के पन्नों में मौजूद है। मगर 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला अहमद रजा आज दुनिया भर में छा गया है। करोड़ों नाम के साथ अहमद रजा का नाम है। अहमद रजा अकेला था, मगर आज कई करोड़ इंसान के नाम से रजा लगा हुआ है। अमर रजा, एहसन रजा, मोहसिन रजा, अरसलान रजा, तौसीफ रजा, फला रजा, कई करोड़ लोगों के नाम के साथ रजा है। मदरसा का नाम रजविया, मस्जिदों का नाम रजविया, खानकाहों का नाम रजविया। वो जो 14 साल में आलिम बने, आलिम बनने के बाद एक दिन भी दुनिया के लिए पांव नहीं चलाया, पेशावराना खिताबत कभी नहीं की, पेशावराना मदरसे की नौकरी कभी नहीं की, पेशावराना मस्जिद की मुलाजमत, इमामत की मुलाजमत कभी नहीं किया, दुकान में बैठ के 1 घंटा भी कभी सौदा नहीं बेचा, खेती बाड़ी को बढ़ाने की 1 घंटा भी कभी तदबीर नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी का सारा लम्हा दीन की खिदमत में गुजार दिया। जमीन थी बाप दादाओं की, उससे सालाना जो आमदनी आती थी, उसी आमदनी से किताबें खरीदना, गरीबों मिस्किनों की मदद करना, रसा जामा मस्जिद की तामीर करना, मदरसा मंज़िल इस्लाम कायम करना, उसके मुदर्रिसिन की तनख्वाह देना, और मशीन की तरह सिर्फ 2 घंटा सोकर बाकी 22 घंटे तक दीन की खिदमत करना। नमाज रोजे से फुर्सत मिली, किताबें लिखना, इस्लाम पे अटैक हुआ, इल्मे गैब पर, मुस्तफ़ा की ज़ात पे सीना सफर होकर ना तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए मुहाफ़िज़ बन के खड़ा हो जाना। मिलाद फातिहा दुरूद पे अटैक हो, उसके लिए किताबों को लिख करके इस्लाम की तरफ से सफाई देना। साइंस की ज़बान में इस्लाम पे अटैक हो, इस्लाम उसमें किताबें लिखकर उन साइंसदानों को मुस्की दंदान शिकन जवाब देना। इस्लाम पर एक ढाल बन के जीना, जिस तरह से जिस ज़बान में हमला हुआ हो, चाहे नियाज फातिहा दुरूद की अहमियत घटाने की सूरत में, नमाज रोजे की फर्जियत को घटाने की सूरत में, या फिर कुरान पाक को दबाकर साइंस को ऊपर बढ़ाने की सूरत में, सरकार दो जहां के इल्म गैब मौजज़ात तसर्रुफात को घटाने की सूरत में, जिस ज़बान में इस्लाम पे हमला हुआ, अहमद रजा ने चौमुखी महाज पर एक चौकस मुजाहिद की तरह हाथ में कलम की तलवार लेकर 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। दुनिया भर में जब उनका चर्चा शुरू हुआ तो जो जी भर के कभी खाया नहीं, जो जी भर के ज्यादा कपड़ा पहना नहीं, जो अपने बाप दादाओं के छोड़े हुए मकान में अपनी तरफ से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं की, उसी सिंपल घर में रहकर सारी जिंदगी दीन की खिदमत किया, जन्नत तो वहां मिलेगी। दुनिया में क्या मिला? दुनिया में यही मिला कि आज 200 से जायद ममालिक का उनका फॉलोवर मौजूद है, उनके नाम का मदरसा मौजूद है, उनके नाम के गुलाम मौजूद है। और जिस तरफ देखिए प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं जानता, मगर अहमद रजा का चर्चा
बर्कली यूनिवर्सिटी में, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पटना, मैसूर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में उन पर थेसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। आज कहां बरेली सौदागरान, कहां अलीनगर कलियाचक का यह गांव, यहां उनके नाम की कॉन्फ्रेंस का चर्चा हो रहा है। कहां लंदन, कहां ब्रिटेन उनका चर्चा हो रहा है। कहां श्रीलंका में उनके नाम की मस्जिदें कायम हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया में हंगामा को देखकर कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिसम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। एक दिन भी आला हजरत ने दुनिया के लिए कदम नहीं बढ़ाया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आला हजरत की बायोग्राफी में जिंदगी का एक वाकया मिलता है। वो वाकया ये मिलता है, ए भाई, ए बनिया, ए टीचर, बैठो, अभी बहुत कीमती बात सुना रहा हूं, बैठ जाओ। बड़ा मसला है यार, जलसे में 1 घंटे में रहना मुश्किल हो जाता है आदमी को। अब हम कल रात कहाँ थे? कलकत्ता में थे। परसों कहाँ थे? हुबली हावेरी कर्नाटक में थे। उससे पहले कहाँ थे? साहब पटना की तरफ थे। कितना सफ़र हो रहा है एक महीने में, 30 दिन में 32, 34 तकरीरें हो रही हैं। ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। ट्रेन में 1 घंटा 2 घंटा सोया हो जा रहा है। कल भी सोया था और अभी भी यहाँ से भाग के जाके सोएगा, और फिर कल रात तो पूरी भर सोएगा, और उसके बावजूद भी मन नहीं लग रहा। वो शैतान है जो चूटी काटता रहता है। भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। ये सब बातें छोड़िए, और वर नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा कि आपका बाल बच्चा इस स्टेज पर किसी नचनिया को बोला के नचाएगा। ये बोलेगा नहीं, लोगों का मन नहीं लगता है तकरीर सुनने में। तकरीर में कौन सुनेगा? ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हक है, ये नाहक है। ये तो आज कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी मैंने एक जगह हक बात कह करके मैं आया हूँ, वहाँ से फ़ोन आता है कि हज़रत ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और बात भी सही, हक कहाँ कोई सुनना चाहता है हज़रत। आप तो हक बोले हैं और लोगों को बुरा लग गया है। मैं लगने दो बुरा, लोगों को बुरा लगने दो। क्या मैं क्या चाहता है कि मैं उनकी तरह बोलूँ, उनकी बात बोल दूँ? नमाज ना भी पढ़ो, जन्नत तेरे लिए मौजूद है। ज़कात नहीं भी तो जन्नत तेरे लिए मौजूद है। वहाँ हूर है, अपना चेहरा खोल के तरह इंतज़ार कर रही है। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। अगर कोई शख्स चाहता हो कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई चाहता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख के नौकरी हासिल करूं, उसके लिए बिल्कुल रात भर जाग करके 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। कोई चाहता मैं अच्छी खेती करूं, बारिश में भीग करके हल चला करके खेती करवानी पड़ती है। जो खूब मेहनत करता है थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, दुनिया कमा लेता है। ऐसा है कोई कि घर में बैठा रहा हुआ इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया? नहीं, ऐसा होता है। घर बार छोड़ करके जाके भोपाल में और कोटा में तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रोना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, घर बार से दूर रहना पड़ता है, तब जाके आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो दुनिया की तरक्की बगैर मेहनत की नहीं होती है। दुनिया का छोटा सा घर बगैर मेहनत के नहीं बनता है। कलियाचक में आज से 50 साल पहले सारा घर टाली और साहब वो घास वाला था। लेकिन आज देख लें साहब, 5-5 मंजिला मस्जिद बन गई है, 5-5 मंजिला मार्केट बन रहे हैं। लोगों ने फैसला किया कि जब मार्केट बनेगा 5 मंजिला, तो उससे पहले अल्लाह का घर बनेगा 5 मंजिला। माशाअल्लाह ये 5 मंजिला मस्जिद कलियाचक की बहुत मशहूर है। 5 मंजिला यहाँ मस्जिद देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपना घर जब 5 मंजिल का होगा तो अल्लाह का घर भी 5 मंजिल का होगा। मस्जिद बनेगी पहले, मस्जिद में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगेगा, गीज़र लगेगा, कूलर लगेगा, सब लगेगा साहब, और अपने घर में भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीज़र, कूलर, टाइल्स, मार्बल से मस्जिद का हुस्न नहीं है। मस्जिद का हुस्न नमाजियों से होता है। जिस मस्जिद में जितना ज़्यादा नमाजी हों, वही मस्जिद सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। क्योंकि मस्जिद का काम ही है उसमें जाके अपने रब को सजदा करना, ना कि उसमें एसी लगा के 24 घंटे के बैठे रहा। मस्जिद का काम है, मस्जिद में काम है इबादत करना। और 10 मिनट के लिए मस्जिद गए, उसमें भी एसी चाहिए। तो अगर अल्लाह क़यामत में कह दे कि तुम 10 मिनट हमको सजदा किए और हम 10 मिनट तुमको एसी की हवा खिला दिए, उसका बदला वहीं मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? उसका बदला वहीं मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुमने 10 मिनट का टाइम निकाला, 10 मिनट एसी में हवा खाए तो मस्जिद में, और फिर मस्जिद में तुम गए, दावत में तुम 11वीं में गए, वहाँ शानदार नफीस किस्म की बिरयानी खा लिए। फिर क्या हुआ? मेरे लिए तुमने क्या किया? मेरे लिए कब तुमने पसीना बहाया? मेरे लिए कब तुमने दूसरों की गालियाँ सुनी? मेरे लिए कब तुमने समाज के बायकाट का सामना किया? मेरे लिए कब तुमने चिलचिलाती धूप में 5 घंटे खड़ा रह के मेरी बारगाह में दुआ किया? किताब में आया है कि ठंडे में जो दुआ होती है 70 बार, और धूप में 1 बार दुआ करना
ठंडे में 70 बार दुआ करने से अफजल है, बेहतर है। गर्मी में पसीना बहा के नेकी करना, जिस हज में पसीना बहे वो हज काबिल कबूल होता है। मगर हम लोगों ने बस एसी लगा के सब नेकी को दुनिया ही में उसका बदला बटोरना चाहते हैं, आखिरत में कुछ मिले न मिले, यही सब कुछ मिल जाए, ये हमारा हाल है। मैं कह रहा था कि आज से 50 साल पहले हालात क्या थे, लेकिन आज जिन जिन लोगों ने घर बनाया है, सिर्फ उनके पास बैठ के 5 मिनट आप बात कीजिए, ये घर कैसे बना है, समझ में आ जाएगा कि घर बनाने के पीछे कितनी मेहनतें लगी। जिनका बाप साइकिल तक नहीं था, आज उनका बेटा 10 लाख की स्विफ्ट और डिज़ायर पे चल रहा। क्यों चल रहा, कैसे चल रहा है, वो बोलेगा कि मैं 10 साल दिल्ली में रहा, नींद को नींद नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मेहनतें की, कमा कमा के घर बनाया, और आज मैं इस दिन पे इस जगह बैठा हूँ, 10 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मेहनतें की मैंने, मजदूरी की मैंने, गालियाँ सुनी, दूसरों की फैक्ट्री में काम किया, तब जाके दिन मिला है। पहले मैंने 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चला, हाथ में बोरा लेकर सामान खरीदा, बाजार में जाके बेचा, तब जाके ये दिन आया है कि आज मैं बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। तो दुनिया में एक छोटा सा घर बनाने के लिए इतनी मेहनतें लगती हैं। यहाँ क्यों नहीं बोलता है कि अल्लाह दे देगा, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर, सारी दुनिया का मालिक है, वो तो दे देगा, वो तो घर बना देगा मेरा, वो तो हम 1000 कुंटल मक्की मेरे घर में ला के दे देगा, अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो खाने को दे देगा, क्यों मैं क्यों दुकान में 8 घंटे बैठूं। नहीं, यहाँ वो जानता है कि अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मगर मुझको दुकान में बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझको दुकान जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। अल्लाह रोज़ी देने वाला है, मगर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं जाऊँगा तो बाल बच्चा भूखा रह जाएगा। कितना चालाक है ये बंदा, जो दुनिया की 2 रोटी हासिल करने के लिए इतनी बड़ी सोच रखता है। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको घर से बाहर निकलना होगा, खेत खलियान दुकान में जाना होगा, तब रोज़ी मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से रहमत आएगी, तब जाके दोनों मिलके बंदा कामयाब होकर अच्छा ताजिर बन जाएगा, अच्छा कामयाब हो जाएगा। ये है दुनिया का नियम। ये दुनिया जलील सी दुनिया, हकीर सी दुनिया, आरजी दुनिया, 100 साल की एक कतरे जलील की दुनिया। दुनिया की सारी चीज़ों पे लानत है, इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वाला। हदीस में आया है कि दुनिया पे अल्लाह ने कभी नजरे रहमत नहीं देखा जब से दुनिया बनी है। दुनिया की सारी चीज़ों पे लानत है, इल्ला मगर जो चीज़ें अल्लाह के जिक्र की तरफ ले जाने वाली हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की तरफ से करीब चीज़ें, आलिमुन और मुतअल्लिमुन, जो हकीकत में आलिम है और हकीकत में इल्म सीखने वाला है, इन 4 चीज़ों के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब पे लानत है। अल्लाह ने कभी निगाह रहमत से दुनिया को नहीं देखा, क्योंकि बाजार बुराई का अड्डा, मगर जाना ज़रूरी है वहाँ। बुरा है वो शख्स जो 24 घंटे बाजार में रहे, अक्लमंद है वो जो आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले घर चला आए, अक्लमंद है वो। और सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले मार्केट जाए और सबसे आखिर में आए। दुनिया चाहिए मगर दामन बचा के यहाँ वो रहे। या जलील दुनिया के लिए 8 घंटे दुकान में बैठना है, या जलील दुनिया के लिए 12-12 घंटे खेत में हल चलाना है, या सोच करके रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत करनी पड़ेगी। वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना महल होगा। वह महल सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, कस्तूरी मुश्क और के कारे से उस ईंटों को जोड़ा गया होगा। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। जन्नत की बीवियां 70 बीवियां ऐसी मिलेंगी जो 70 कपड़े पहनने के बावजूद उसकी पिंडली से उनके बदन का खून ऐसा झलकेगा जैसे सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो। वह हूर अगर थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह हूर अगर जुल्फ लहरा दे, दुनिया के करोड़ों इंसान उस जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाए। यानी वह तमाम नेमतें जो अल्लाह ने जन्नत में रखी हैं, उसके ताल्लुक से ये कह देना कि अल्लाह चाहेगा तो जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं अपनाता है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहेगा तो रोजी दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मगर क्यों अपने बच्चे को कोटा भेजता है? क्यों जमीन भेज के 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता है? क्यों उसे 5 साल तक वहां चूतल रगड़ के पढ़ने के लिए भेजता है? क्यों 8-8, 10-10 घंटे दुकान में बैठता है? इसका मतलब यह निकला कि ये सोच दुनिया के ताल्लुक से अलग है, आखिरत के ताल्लुक से अलग है। दोनों एक ही सोच रखनी पड़ेगी कि दुनिया में अल्लाह
अल्लाह रोजी देने वाला है मगर घर से निकलना होगा, उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, घर से निकलना होगा। जो 5 वक्त मस्जिद जाता रहे आता रहे, साल के 1 महीना रोजा रखता रहे और हज फर्ज होने के बाद जल्दी हज करे और ज़कात पाई पाई का हिसाब जोड़ के हर साल निकाले और डरता रहे, सहमता रहे, गुनाहों से बचता रहे, इसकी हुई मेहनत, इधर से इसकी मेहनत जाएगी, उधर से खुदा की रहमत आएगी। अगर खुद मेहनत में कमी भी रही तो अल्लाह अपनी रहमतों से उसके ऐप पे पर्दा डाल के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर देगा। यही है इस्लामी सोच, इससे हट के कुछ नहीं। हुजूर ने जो कहा वो सच है, जन्नत के मालिक ने, और अपना पीर, अपना मन, अपना जो मन कहता है वह झूठ है। हुजूर ने जो कहा वो सच है। हुजूर क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो दुनिया में आखिरत का अमल करता रहे और दुनिया में अपनी नफ्स की गुलामी नहीं करे। अक्लमंद वो है जो नफ्स की गुलामी नहीं करे और आखिरत के बाद के लिए, वो दुनिया के बाद के लिए आखिरत की तैयारी करता रहे। दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसकी तैयारी करता रहे, अक्लमंद वो है। और बेवकूफ़ कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर क्या कहते हैं कि बेवकूफ़ है वो जो अपने नफ्स की पैरवी करता हो, नफ्स जो बोले सब करता हो। शराब पीना है, ताड़ी पीना है, झूठ बोलना है, रात सोए रहना है, नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है, यानी सब नफ्स की गुलामी करे। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद बांध के रखे कि अल्लाह माफ़ कर देगा। काम सारा नफ्स की गुलामी का और उम्मीद के अल्लाह जन्नत दे देगा। हुजूर कहते हैं वो बेवकूफ़ है। अल कय्यसो मंदाना नफ्सा व अमीला लिमा बादल मौत। अक्लमंद, द वाइज इज वन। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स शरारत का हुक्म देता है, अपोज करे उसका, नहीं तेरी बात नहीं माननी, नफ्स की मुखालफत करे और फिर आखिरत की तैयारी में लगा रहे, वो अक्लमंद है। अब बेवकूफ़ है जो नफ्स की गुलामी करे और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठेगा अल्लाह माफ़ कर देगा। यही सच है, यही हक है। इसके बाद जो किसी शायर ने कहा कि कुछ नहीं जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, वह झूठा है। वह शरीर है जो बदअमली की तरफ लोगों को अग्रसर करता है, जो लोगों को कहता है कि कुछ मत करो जन्नत मिल जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कुछ मत करो तेरा बेटा डीएम बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा बैंक का मैनेजर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तो 10 मंजिला मकान तुझको फौरन अता कर देगा। उसी तरह का अहमक वो है। नमाज रोजे की क्या हाजत है, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा। फ़मै यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आदमी जो कुछ भी यहाँ करेगा राई के बराबर नेकी या बदी वहाँ वो देखेगा, और फिर एक एक नफ्स पे जुल्म नहीं होगा, उसके अमल का भरपूर बदला उसको दिया जाएगा। ये दुनिया दारुल अमल है। हमारे बुजुर्गों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी उसी की एक झलकी आपको मैं बताता हूँ। वह भी इंसान थे, वह भी मेरी ही तरह जीते थे, वह भी खाते पीते थे, लेकिन फ़र्क कितना था, सोच कैसी थी। बुजुर्ग बनने के लिए सबसे पहली शर्त है दुनिया का तर्क कर देना। इसको गिरा बांध के आप रखें, वली वही होगा जो दुनिया को तर्क कर देगा, दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया की तरफ माइल नहीं होगा। वो रहेगा मकान में मगर दिल मिस्कीन जैसा होगा, फ़कीरों जैसा होगा, दिले मिस्कीन वाला। हुजूर ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वह शुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख और हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के साथ बैठ जाते थे, यहाँ तक कि एक कोढ़ी ज़दा जिसके हाथ में कोढ़ी का मर्ज था, हुजूर ने अपनी प्लेट में उनको साथ में बिठा के खाना खिलाया और हुजूर ने अपने गुलामों से कहा कि बीमारी उड़ के नहीं लगती है, डर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है बीमार करता है, शिफा देता है। हुजूर ने उनके साथ बैठ के खा के बता दिया। ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी है कि मैं उसके साथ खा जाऊँ। हाँ, कमज़ोर अकीदा ईमान वालों को बचने के लिए बोला है, जैसे शेर से भागता है वैसे कोड़ज़दों से भागो, वरना अगर वो मर्ज हो गया तो तकदीर के मुताबिक, तकदीर में लिखी भी थी तो बोलेगा कि उसके साथ में बैठे थे इसीलिए ऐसा हो गया। वो अल्लाह बीमारी देने वाला है, शिफा देने वाला है, ये अकीदा उसका कमज़ोर हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया है फ़ला तकुल लौ फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, यानी लफ्ज़ लौ, लौ अरबी का लफ्ज़ है, उसमें उसका माना होता है इन,
इन केस, अगर, काश, उसका माना होता है कि अगर हम बाप को कलकत्ता ले जाते तो मेरा बाप नहीं मरता, अगर हम बाप को दिल्ली एम्स से लेके चले जाते तो मेरा बाप बच गया होता। ये सारे जुमले शैतानी जुमले। हुजूर फरमाते हैं फला तकुल लौ, डोंट टेल इन केस, यानी मत कहो अगर, मत कहो मगर, ऐसा मत बोलो ऐसा। इसलिए कि अगर का लफ्ज शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। फ़इन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, वह शैतान के अमल के दरवाजे खोल देता है। चूँकि मुसलमान बनने के लिए तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो हुआ जो होगा सब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पे कहा है मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। फ़इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा और न पीछे होगा। ये कुरान पाक कहता है वलै युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, किसी आदमी को मौत में ताख़ीर नहीं की जाएगी जब उनकी मौत का वक्त आ जाएगा। ये है कुरान का फॉर्मूला। इसलिए जवान बेटा मरे कि 2 दिन का बच्चा मरे कि 80 साल का बूढ़ा मर गया, बस अल्लाह की मर्जी थी, उनका यही वक्त मुतअय्यन था, वो मर गया। अगर मगर बोलेंगे तो तकदीर पर जो यकीन करना ज़रूरी है मुसलमान बनने के लिए, वह यकीन कमज़ोर हो जाएगा। और जहाँ यकीन कमज़ोर हुआ फिर तो आदमी का जिस्म रहेगा, और जैसे रूह निकल गई आदमी मुर्दा है, उसी तरह यकीन निकल गया तो आदमी का ईमान जैसे मर चुका हो। चूँकि ईमान नाम ही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ाक़ियत पर यकीन रखना। अल्लाह मालिक है, खालिक है, तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास है। अल्लाह है, जिंदा पैदा किया है, फिर मौत देगा, फिर मारेगा, जिंदा करेगा, फिर हिसाब किताब लेगा। जन्नत जहन्नम इस दुनिया में अच्छा करेगा जन्नत, बुरा करेगा उसके लिए जहन्नम बनाया। यही इस्लाम के करोड़ों तालीमात का एक जुमले में निचोड़ यही बात है। अब यकीन अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर हक हैं, सारे नबी हक हैं, क़यामत का दिन हक है, तकदीर हक है। अगर तुमने ये कह दिया कि अगर हम ले आते ओझा के पास ये मेरा बाप बच जाता, तो तकदीर पर जो ईमान है वो ईमान भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया फला तकुल लौ फ़इन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, लौ मत कहो, इन केस मत कहो, उससे शैतानी सोच का दरवाज़ा खुलता है। बस अल्लाह की मर्जी थी, हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह आजमाइश में डाल के बच्चा को मारे, खुद बीमारी आ जाए, दौलत घट जाए, खामोशी का ताला ज़बान पे सब्र, इसके आगे कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं गौस आपकी मदद के लिए आएंगे, गरीब नवाज आपकी मदद के लिए आएंगे, आला हज़रत आपकी मदद के लिए आएंगे। कहाँ है वो? मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, कहाँ है गौसे पाक? इतना जुल्म हो रहा है, कहाँ गरीब नवाज? अब कब किस दिन के लिए है गरीब नवाज? सारे लोग मिल के मट के मिट्टी में मिल जाएंगे, मर के मिट कर तब आएंगे गरीब नवाज। कहाँ है गरीब नवाज? लोग इस तरह की बातें कहते हैं। कौन? जिसका अमल तकदीर पे, जिसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, वही बोलते हैं गरीब नवाज कहाँ है, गौसे आज़म कहाँ है, उनकी करामत कहाँ है, और फिर साफ लफ्ज़ों में अल्लाह कहाँ है, यानी अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के महबूब बंदे कहाँ हैं, जो अल्लाह की अता से मदद करते हैं वो महबूब बंदे कहाँ हैं, और जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, ये मुसीबतों में संकट में घिर गए, वो कहाँ है। अब इस तरह की बातें बोलने से आदमी का चेहरा उदास हो जाता है, आदमी मायूस हो जाता है। अल्लाह के नेक बंदों पे जो उसकी मोहब्बत मुज़महिल हो जाती है। जो तकदीर पर यकीन है वो यकीन कमज़ोर हो जाता है। जब यकीन मजबूत रहेगा तो लोग नहीं बोलेगा कि इतना जुल्म करने वाला वो पंडित जी क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो आदमी ठगना क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो तगड़ा सीना वाला क्यों बचा हुआ है। मैं कहता हूँ कहाँ बचा हुआ है यार? कुरान तो कहता है कि जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा। अभी पंडित जी का जब वक्त नहीं आया है तो तुम कैसे बोल रहा है कि क्यों? जब उसका वक्त आएगा चला जाएगा, जब उसका वक्त आएगा दिल्ली वाला भी जाएगा, वक्त आएगा लखनऊ वाला भी जाएगा, वक्त आएगा गुजरात वाला भी जाएगा, वक्त आएगा बिहार वाला भी जाएगा, वक्त आएगा अमेरिका वाला भी जाएगा। कोई नहीं रहेगा, कोई रहने थोड़ी आया है, सबको जाने के लिए आया है। ये सब चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा क्या? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह का दीन रहेगा। अजान रहेगी, अल्लाह का जिक्र रहेगा, कुरान की तिलावत रहेगी,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद रहेगी, ये सब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यकीन बिल्लाह ज़रूरी है, तकदीर पर यकीन करना ज़रूरी है। वरना बोलेंगे गौसे आज़म कहाँ है? गौसे आज़म तो तुम्हारी माँ हमारे बाप से भी पहले पहुँचते हैं। यकीन नहीं आए तो जब संकट में घिरो तो वहाँ से पुकारो या गौस अलमदद। बाप आएगा 10 घंटे के बाद, माँ जाएगी 4 घंटे के बाद, गौसे आज़म की मदद आएगी। इधर पुकारा उधर गौसे पाक की मदद मौजूद होगी। अक्सर लोगों के तजर्बा मौजूद है, मुसीबतों में घिरने के बाद दिल से जब आवाज़ लगाई जाती है, किस कदर बगदाद मोहल्ला से गौसे आज़म की मदद आती है। गौसे आज़म अल्लाह नहीं है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक लोगों की इज़्ज़तों को बढ़ाता है। जो आदमी शराब पिया, बुराई किया, उसको अल्लाह करामत दे देगा? नहीं, उसको तो अल्लाह सेहत छीन लेता है, चेहरे का नूर छीन लेता है, घर की बरकतें छीन लेता है। हदीस में आया है ना, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। वो 1000 फेयर एंड लवली लगाए, वो 1000 साहब वो लोशन लगाए, नहीं होगा, चेहरे का असल नूर ख़त्म हो जाएगा। वक्ती जैसे बिरयानी खाने में वक्ती मज़ा मिलता है और उसके बाद वो पखाना बन के निकल जाता है, उसी और फिर पेट में जाने के बाद जब यहाँ गैस बनती है और जब डेकार लेता है, अब पीछे से आजकल गैस कम निकलती है और आगे से ही निकलता है। जब आदमी हेल्दी रहता है तब पीछे से गैस निकलती है, अब पीछे से गैस निकली, ये कोठी जो है ढीली हो जाती है और आदमी फ्रेश रहता है। अब पीछे से गैस ही नहीं निकल रही है, अब वो गैस मुँह से निकल रही है। हाय आदमी करता रहता है, क्योंकि आदमी का मुंह को चैन ही नहीं है। सुबह उठे तो बेड है, बिस्किट है, चाय है, साहब 11वीं का बकरा, 12वीं का खाना, 11वीं का खाना, 6ठी का खाना, मुहर्रम का खिचड़ा, साहब लंगर, तीजा, 40वां बरसी, बाप मरा जहन्नम में जलता है कि जन्नत में, यहाँ बिरयानी बन रही है, आदमी मजे लेके खा रहा है। साहब बच्चा गया, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, एक ख़त्म भी नहीं किया, बोला हाँ 10 ख़त्म हो गया है। अब घर वाला भी वही सोचता है कि 10 मिनट में 10 ख़त्म हो जाए। उससे महा चालाक मदरसे का बच्चा होता है, वह बोलता कितना ख़त्म, कितना चाहिए, 10 ख़त्म। अब 1 मिनट 10 मिनट के बाद आता बोलता हो गया, हाँ 20 ख़त्म हो गया। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि बदतमीज़ के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मिल करके एक ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। एक पारा पढ़ने में जो लोग आज 50 साल से 40 साल से पढ़ रहा है, उसको तो आधा घंटा 40 मिनट एक पारा पढ़ने में लगता है। सही आइन गैन खा शीन दाल जा रा, ये सब निकाल करके जो पढ़ेगा जिसमें सवाब मिलता है, और सवाब उसमें नहीं मिलता जो आज जैसे आम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ, ना उसकी नमाज़ें कबूल होती हैं, ना उसको कुरान खानी करने के बाद मुर्दे को कोई सवाब मिलेगा। जब पढ़ने वाले को नहीं मिलता है तो वह दूसरे को क्या सवाब पहुंचाएगा? सवाब उसको मिलता है जिसकी नीयत अच्छी हो और कुरान सही ढंग से पढ़ता हो। आइन गैन शीन साद रा जा रा खा, ये सब निकाल के जो पढ़ता हो। अमेरिका का अरबपति सब मुसलमान जो है वो मौलाना को बोला करके खा और जा सीख रहा है। इधर तमिलनाडु मद्रास के लोग वहाँ 50 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो आलिमों को बोला के पर्दे में रह करके शीन और सीन और साद का फ़र्क सीख रही हैं, जीम और जा का फ़र्क सीख रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कुरान पढ़ेंगे सवाब नहीं मिलेगा। तो अब वहाँ करा तजवीद के साथ पढ़ना, और तजवीद कोर्स चालू हो गया है। 70 साल का बूढ़ा पढ़ता है। बिहार बंगाल में हाँ कौन होगा, अल्लाह माफ़ कर देगा सब। यहाँ सब भात मछली चाहिए, बाकी कौन वो रा जा खा शीन करेगा। इस बुढ़ापे में जो हो अल्लाह माफ़ कर देगा। ये है हमारा बिहार, ये है हमारा बंगाल, ये है हमारा उड़ीसा, जहाँ दिल जिंदा होगा, आखिरत की फिक्र होगी, तो आदमी 90 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ना चाहेगा। वो बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। जब सारा पैसा खर्चा हो रहा है दुनिया के लिए, तो कुरान सीखने के लिए पैसा खर्चा होगा। गलत पढ़ना आदमी तो 5 मिनट में पढ़ेगा, हाँ एक पारा हो गया। एक पारा पढ़ने में 40 मिनट लगते हैं कायदे से पढ़ने में। और जो हाफिज को बिल्कुल पूरी मश्क हो तजवीद पर और बिल्कुल साफ साफ पढ़ता हो, उसको भी 30 मिनट लगेगा। और जो बोलता है 30 मिनट से कम में पढ़ता हूँ, ज़रूर कोई ना कोई लोचा करता होगा। वो नमाज में हम लोग अत्तहियात नहीं पढ़ते हैं कि इमाम साहब सलाम फेर देता है। क्या मतलब है? क्या पढ़ते हो? नमाज में खामोशी से भी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बताइए कि कितना टाइम लगा। दरूद इब्राहिमी में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। अत्तहियात अभी ख़त्म नहीं की कि सलाम फेर दिया। अब वह कौन जो हाफिज कुरान है? अब वह कौन जो बहुत अच्छे ढंग से मश्क करवाता है मदरसे में? इसका मतलब है कि मश्क करवाने की कैफियत अलग होती है
और नमाज में पढ़ने की कैफियत अलग होती है। अभी एक बच्चा नमाज पढ़ा रहा था हमारे मदरसे में, वो अत्तहियात इतनी देर में तीसरी रकत में 2 रकत के बाद इतनी देर में पढ़ा कि मैं लगा कि ये बच्चा या तो दरूद पढ़ लिया होगा या दुआ पढ़ लिया होगा, तब इतनी देर के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो रहा है। सलाम फेरने के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुम दूसरी रकत के बाद तुम जो खड़े हो रहे थे अतियात कितनी देर तक पढ़े, तुम क्या पढ़े? नहीं हुजूर हम सही ढंग से पढ़ते थे। कैसे पढ़ते हो? अब वो पढ़ के सुनाया था, ऐसे हम पढ़ते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है तो अच्छे कायदे से पढ़ते हो, ठीक है। इस तरह अब ऐसे बोलता हम कायदे से पढ़ते हैं। अब जैसे फ़र्ज में कायदे से पढ़ा, तो जब वो अपनी सुन्नत पढ़ेगा 2 रकात, तो वहाँ भी तो ऐसे पढ़ना चाहिए ना, वहाँ भी ऐसे पढ़ना चाहिए। मगर वहाँ जब उसे पढ़ा तभी हम 1 रकात नहीं पढ़े, हम 2 रकात पढ़ के चला गया। वो क्या हो? इसका मतलब है कि कहीं ज़रूर मिस कॉल करता है। वो अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़ लेता है और सोचता है कि सजदे सवा करेंगे तो हज़रत पीछे हैं, वो डांट डपट करेंगे, इसीलिए से बोलता है नहीं अच्छा से आराम से अत्तहियात ही पढ़ रहे थे। चलो जाओ, जैसी नीयत तुम्हारी है तुम जानो। तो आधा घंटा में कायदे से 1 पारा पढ़ता है और बोलता है कि 1 घंटे में कि 10 ख़त्म चाहिए। तो बच्चा सब भी कहता है कि 10 नहीं 20 ख़त्म दे देंगे हम। बोलने में क्या लगा हुआ है, 20 ख़त्म चाहिए। बच्चों से बोला कि 10 ख़त्म की कैद मत लगाइए, बच्चों को बुलाइए, तुमको सिर्फ ये कहिए कि आप मेहमान रसूल हैं, मेरे घर में आ गए, मुस्तफ़ा का मेहमान मेरे घर में आ गया, मेरी तकदीर जाग गई, आपको खिलाना सवाब, आपका कदम मेरे घर में पड़ा ये सवाब। अपनी मर्जी से 1 ही पारा 1 ही पेज पढ़िए, मगर सही सही दिल से पढ़ करके मेरे बाप की रूह को सवाब अता कर दीजिए। ये होना चाहिए। 1 ही पारा पढ़िए मगर ठीक से सही सही, मजाक मत कीजिएगा, खेलिएगा मत। एक पन्ना के बदले में 10 पन्ना मत उलट दीजिएगा, बल्कि ठीक से 1 पारा ही पढ़ दीजिए। नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 1 बार सूरे फातिहा और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ के मेरे बाप को बख्श दीजिए। 1 खत्म कुरान का सवाब मेरे बाप को मिल जाए। ये पढ़ दीजिए। ये नहीं कि साहब 10 खत्म कर दीजिए और गिनती हजरत 10 खत्म। हम दुआ भी नहीं करते 10 खत्म के बारे में। हम कहते हैं कि जितना भी कुरान पाक पढ़ा गया है या अल्लाह, ये बंदा बोलता 10 खत्म, जो कमी रही, जो नहीं पढ़ पाया, जो कुछ हुआ गलत पढ़ा, या अल्लाह तो माफ़ कर दे। जितना सही से पढ़ा गया उसका सवाब सरकार के वसीले से इसके मरहूम को पहुंचा दे। ये 10 खत्म 100 खत्म 20 खत्म, यहाँ फालतू बात है क्या? वो दावत इस्लामी वाला वो साहब, एक कोई उसका आदना मुबल्लिग भी मर जाता है और बात कराची में पहुंच जाती है, और कराची से उनका अमीर जो है वो कहता है कि फलां मुबल्लिग 25 ख़त्म दिया है और फलां 100 ख़त्म दिया है और फलां 400 ख़त्म दिया है। एक आम आदमी बिहार का मरा और उसके लिए 5000 ख़त्म कुरान का सवाब कहाँ से हो रहा है? कराची से हो रहा है, ताकि दूसरों को शौक पैदा होगा, अरे जो उस पार्टी से जुड़ जाएगा उसके लिए 1000 ख़त्म कुरान का सब लिखा हुआ है। इसलिए अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए आदमी इस तरह से बातें करते हैं। चलो आधा जो जैसा करता है वैसा पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वली बनने के लिए पहली शर्त है कि आदमी, पहली शर्त है इल्म हासिल करे, ईमान उसके पास हो, इल्म हासिल करे। इल्म के बाद अमल का जब आगाज होता है, फराइज़ व वाजिबात के अलावा जब वो आगाज होता है, तो सबसे पहली सीढ़ी है कि दुनिया को दिल से निकाल के फेंक दे। यानी दुनिया की मोहब्बत हो, इसी का नाम ज़ुहद है, इसी का नाम तर्क दुनिया है। दुनिया में रहे, दुनिया बाहर रहे, दिल में दुनिया न रहे। दिल में सिर्फ खुदा की याद रहे, दिल में सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे। बाकी घर मकान रहे, बाहर रहे, दिल में ना रहे। अगर दिल में मकान रहा तो सजदे में भी बंदा मकान नहीं भूल पाएगा। अगर दिल में मकान रहा तो बंदा हज भी करेगा, तवाफ़े काबा करता रहेगा, तो मकान को नहीं भूल पाएगा। इसलिए दुनिया दिल से बाहर रहे, दिल के अंदर न रहे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया का इराक का बादशाह सोने चांदी की पोटली लेकर के आया। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने कहा कि मुझे उसकी हाजत नहीं है। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। कहा उसकी हाजत नहीं। कौन? बादशाह बगदाद ने दिया। हम लोगों को अगर कोई सोने की अंगूठी भी फेंक दे, लपक के ले लेंगे उसको, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, फेंक दिया तो फेंक दिया। एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर ने कहा क्या जहन्नमियों का जेवर पहने हुआ है? उठा के फेंक दिया सरकार ने निकाल के। तो अब सरकार के जाने के बाद किसी दूसरे ने कहा सोने की अंगूठी है, ले लो, अपनी बीवी को दे देना, औरत के लिए तो जायज़ है ही। कहा जिसको हुजूर ने निकाल के फेंक दिया है मैं उसको उठा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। यह है मोहब्बत रसूल, यह है इश्क रसूल। एक सहाबी ने गुंबद नुमा घर बनाया ऊंचा सा। हुजूर रास्ते से गुजरे, आका अलैहिस्सलाम ने कहा किसका घर है? कहा फलां का घर है। सरकार ने नाराज़गी का इजहार किया। फिर वापस जब आए तो उनको मालूम हुआ कि हुजूर रास्ते से गुजरे थे,
सरकार ने ऐसा कहा है। वो गए, जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, सरकार ने चेहरा फेर लिया। फिर उधर घूम के कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। इधर आके बोला अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। कहा हुजूर नाराज़ है। एक सहाबी से पूछा क्यों हुजूर नाराज़ हैं? कहा तुम्हारे घर के बाजू से गए थे और हुजूर ने तुम्हारे मकान को देख कर नाराज़गी का इज़हार किया था। वो बंदा कुछ नहीं बोला कि हुजूर हमको माफ़ कर दीजिए, अब हम ऐसा घर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बोला। वो सीधे गया और अपने घर के गुंबद को ढा दिया। उसने घर के गुंबद को ढा दिया और ढाने के बाद हुजूर के पास आके सफाई भी नहीं दिया कि मैंने ऐसा कर लिया है। जब हुजूर दोबारा उस रास्ते से गुजरे और देखा कि मकान ढह गया है, तब सरकार ने कहा कुल्लु बेनायु वबाल, हर तामीर बंदा के लिए वबाल है, वबाल, मगर वो तामीर जो ज़रूरत के तहत हो, इल्ला भी ज़रूरत, मगर वो तामीर जो ज़रूरतन हो, जो शौक़ के लिए, नुमाइश के लिए, दिखावा के लिए हो, वो तामीर बंदे के लिए वबाल है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आर्किटेक्ट यानी यही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के बंगाल के देहात तक सबके दिमाग में जुनून चढ़ा है, मकान बनाना, मकान बनाना, मकान बनाना। यही जुनून चढ़ा जिसको हुजूर ने कहा है तमाम तामीर वबाल है, वबाल, बासे वबाल है, मगर जो तामीर ज़रूरत के तहत हो। एक कमरे की ज़रूरत है तो 5 कमरा नहीं, 5 की ज़रूरत है तो 10 कमरा नहीं। आज आदमी फजूल पैसे, मस्जिद मदरसे में, मदरसे के बच्चे गरीब हैं, तनख्वाह हैं चपरासी की 25,000 है। आज जो 24 घंटे मदरसों में बच्चों के पीछे लगकर हम बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, उनकी तनख्वाह है 10,000, 12,000। जो शेखुल हदीस, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बराबर है, बुखारी शरीफ पढ़ाने का मतलब है बड़ी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, प्रोफेसर, और जो काम ये करते हैं वो उसको उज्र मिलता है 12,000, 15,000। अब प्रोफेसर 2 लाख, 2.5 लाख। दुनिया जलील सी दुनिया जलीलों को मिलती है और इन दिन के खादिमों को मामूली सी तनख्वाह मिलती है। जो आलिम शिकायत करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ शिकायत मत करें। जो मिल रहा है समझ लें कि वह टाका की कोई हैसियत नहीं है, मगर आप मुस्तफ़ा के नाइब हैं। 1 करोड़ बीघा ज़मीन का कोई मालिक हो जाए, 1000 मकान का कोई मालिक हो जाए, वह बिल्डर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, लैंडलॉर्ड जमींदार हो सकता है, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाइब वो नहीं हो सकता है। नाइब वही होगा चाहे फुटपाथ पे किराए के घर में क्यों ना रहे, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वही नाइब रसूल है, नाइब पैगंबर है। और नाइब पैगंबर होना सबसे बड़ा मनसब है। जैसे रसूल से बड़ा कोई मनसब नहीं, उसी तरह नाइब रसूल होने से बड़ा कोई मनसब नहीं। तो अब उनके नज़दीक 5 करोड़ अब 5,000 दोनों बराबर हो जाए, मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर हो जाए, तब वह वली होगा, तब वह मुत्तकी होगा। वरना जहां सोने चांदी पैसा की कदर किया और जहां मिट्टी ढेला को ढेला समझा, समझ ले कि कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर न हो जाए। आजकल हमारा पीर साहब आया है कलियाचक में, हमारा पीर साहब खैनी खाता है, गुटखा पीता है, गुटखा खाता है, 100 पुड़िया ले जाके दे दिया पीर साहब को। पीर साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने 5 टाइम जाता है? नहीं जाता है। पीर साहब की दाढ़ी छोटी है। पीर साहब आला हजरत को गाली देता है। आशिक रसूल, जिन्होंने इश्क रसूल का जाम पिलाया, उनको बुरा कहता है, ताकि उनको छोड़ करके उनका दामन थाम ले बंदा। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जो दाढ़ी छोटी रखता है, जिसके पास एक नौमीर पढ़ाने का इल्म नहीं है, वह पीर साहब बाप था, बाप की गद्दी पर बैठ के बेटा घूम रहा है। पीर साहब हमारा तकरीर नहीं करता है, पीर साहब हमारा नहीं, तकरीर तो मौलवी मुल्ला लोग करता है जो 2 टका कमाता है मस्जिद में। पीर साहब तकरीर नहीं करता है। पीर साहब ऊपर से चादर ओढ़ के बैठा रहता है, हाथ में लंबी तस्बीह लेके हूँ करता रहता है, वो पीर साहब हो गया। अब पीर साहब को गुटखा पसंद है, अब 100 पुड़िया ले जाके दे दिया, गुटखा पसंद है। पीर साहब को साहब सिगरेट पसंद है, दिन भर में सुबह से शाम तक 100 डब्बा 100 पीस सिगरेट पी लेता है। ये बताइए कि 100 पीस जो सिगरेट पिएगा वो जिक्र अल्लाह का कब करेगा, वह सुभान अल्लाह कब बोलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कब पढ़ेगा, वह दरूद शरीफ कब पढ़ेगा, वो कुरान पाक की तिलावत कब करेगा। जो पुड़िया ही 100 पुड़िया डेली खाएगा, वह कुरान कब पढ़ेगा, वह नफल कब पढ़ेगा, वह तिलावत कब करेगा, वह जिक्र कब करेगा। ये जितने भी जंगल झाड़ वाले पीर हैं, अगर आलिम दीन है, अमल अच्छा है, तो और 4 शर्त है पीर की तो ठीक है।
और अगर जाहिल दी ग्रेट पढ़ा लिखा कुरान सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना जानता है, अब पीर नहीं हो सकता। जो फासिक है वह पीर नहीं हो सकता, और जो जाहिल है वह पीर नहीं हो सकता। उस तरह से बहुत सारा पंडित भी है जो हजारों को बेवकूफ बनाता है, आशाराम जैसा, उनके भी लाखों सैकड़ों मुरीद शहीदा मुरीद हो जाते हैं उनके भी, और उनके भी 400 खानकाह आश्रम उनके पास मौजूद हैं। अब जहाँ जा गया किया, अब मगर फिर वही नफ्स को कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर लुचवा बना और जेल में सड़ रहा है, 400 आश्रम बचा हुआ है। उसी तरह के लुच्चे हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, जो औरतों के पीछे, जो मर्दों के पीछे इगलामबाजी करते हुए, औरतों से मुरीदनी से ज़िना करते हुए पकड़े जाते हैं। जो शरीयत का नहीं होगा, नमाज का नहीं होगा, हज ज़कात का नहीं होगा, जो ज़्यादा सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, ज़रूर चुलबुला होगा, मन चला होगा, वरना। एक मौलाना से मैंने पूछा था बनारस में, आप पान क्यों नहीं खाते हैं? जब बुजुर्गों ने पान खाया था, कहा पान इसलिए मैं नहीं खाता हूँ कि जितनी देर पान चबाऊंगा और मुंह में थूक फेंकूंगा उतनी देर में 10-20 बार दरूद पढ़ लूंगा, उतनी देर में 10-20 बार कल सुभान अल्लाह पढ़ लूंगा। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या चाहते हो, मैं जाहिलों की तारीफ करूं, उन बेनमाजी की तारीफ करूं? नहीं नहीं, बेनमाजी अगर मानना ही है तो जाके मान लो किसी चमार को, वरना अगर पीर शरी हकीकत में कौन होता है? हकीकत वही होता है जो मोमिन कामिल हो और जो आलिम बाअमल हो, वही पीर होता है। आज जिस तरह मुफ्ती का कोर्स आजकल चला हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यह डिग्री है, मगर मुफ्ती बनने के लिए अलग से 2-4 साल कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे एक आदमी हाफिज़ बना, पगड़ी सर पे नहीं लपेटी गई, मस्जिद में खड़ा हुआ पूरा कुरान सुना दिया, हाफिज़ है, कहीं से कोई सनद नहीं, कोई अरबी में तहरीर राइटिंग नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई जलसा नहीं, कुरान सुना दिया, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है बगैर सनद के। कोई मौल साहब इब्तदाई दर्जे से लेकर आखिर तक किताब पढ़ लिया, कोई सनद, कोई पगड़ी, कोई कागज़ नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, मौलाना है वो। जब मौलाना जो है वही मुफ्ती है। आला हजरत 14 साल में आलिम बने, और उसी दिन एक मसले रज़ात पर उन्होंने फतवा लिखा जो मदीने से आया था। बाप ने देखा, बाप अपने ज़माने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक थे, उन्होंने जब फतवा देखा तबीयत खुश हो गई, उसी दिन फतवा लिखने की इजाज़त आला हजरत को उनके बाप ने अता फरमा दी। यानी एक ही, कोई ट्रेनिंग नहीं 2 साल 10 साल की। मगर आजकल चूँकि मौलाना को भी सनद चाहिए, मुफ्ती की भी सनद चाहिए, सनद की बातें लोग करने लगता है। इसका मुफ्ती होने के लिए सनद ज़रूरी है, मुफ्ती होने के लिए इल्म ज़रूरी है। आला हजरत ने एक दिन भी अपने बाप के पास फतवा की मश्क नहीं की, बाप से किताबें पढ़ी हैं उन्होंने। अब फतवा का जवाब लिखा, बाप ने देखा, फौरी बाजार से मोहर मंगवा के मुफ्ती अहमद रजा खां के नाम से मोहर बाप ने बनवा दी, जो हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में थे, उन्होंने दी। उस दिन से जब हाथ में कलम आया, इंतकाल के दिन तक फतवे का जवाब आप देते रहे। हिंदुस्तान का आलमुल उलमा, जबरदस्त आलिम, लाखों आलिमों का सरदार, कोई दूसरा 2 साल में मुफ्ती बनता है, कोई 4 साल में मुफ्ती बनता है, फिर भी जुज़ियात पे नजर नहीं रहती है, वह सिर्फ नाकिल मुफ्ती बनता है। मुजतहिद मुफ्ती वो आला हजरत हैं जो एक फतवा लिखने के बाद बन जाते हैं। इसी तरह दूसरे जो 4 साल में ट्रेनिंग लें वो हजरत हैं, और जो एक फतवा का जवाब दे 1 घंटे में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती बने, उसे आला हजरत बोला जाता है। वो आला हजरत है जो एक फतवे का जवाब दिया, और इतने बड़े मुफ्ती के फिर दुनिया का कोई दूसरा मुफ्ती उनसे आंख नहीं लड़ा सका, जिनकी तहकीक बिल्कुल लास्ट फाइनल स्टेज बन गई। इतने ज़बरदस्त आलिम दीन, आलिम बनने बातें बहुत फैल जाएंगी। हमारी सिर्फ एक पॉइंट, गौसे आज़म सारे वलियों के सरदार हैं, और क़यामत तक नाइबे गौस वही होगा जो गौसे आज़म के पैटर्न पे अमल करेगा, वही गौसे आज़म का नाइब होगा, और वो उसी वली हज़ारों सैकड़ों वलियों के सरदार होंगे। उसी को कुतुबुल इरशाद बोला जाता है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम थे, ये सबको मालूम है, मगर कुतुबुल इरशाद भी थे, नाइब गौस भी थे। ये बहुत सारे लोग नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते हैं। अब तस्लीम नहीं करने में उनके हसद का दखल होता है, जलन का दखल होता है कि हमारा बाप दादा का ढेर मज़ार पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग नहीं आ रहे, और वहाँ 40 से 50 लाख लोग हर साल उर्स में जाते हैं, सालाना करोड़ों की हाज़िरी, और दुनिया के सारे मौलाना अहमद रज़ा खां के पैरोकार हज़ारों मस्जिदों में मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम। मेरा दादा के कब्र पे 5 आदमी गिनती का आता है, और वहाँ थोक लाखों आदमी एक महफिल में मुरीद हो रहा है। इसी जलन में
वह बोलता है मौलाना अहमद रजा खां, वह मौलाना थे, आलिम थे, पीर नहीं थे और बुजुर्ग नहीं थे। ये हसद में, जलन में लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग, हमारे मदरसे के बहुत सारे टीचर होते हैं, अगर हम लोग कुछ किताब लिखते हैं 2 4 5, अगर बोलते हैं मैंने किताब लिखी तो पूरे में चर्चा मेरा हो जाएगा, बहुत बड़ा मौलाना है, किताब लिखता है, बड़ा अच्छा राइटर है ये साहब। दूसरा हमारा मौलवी जिसको पचता नहीं है कि लोग मेरी तारीफ करें, वो क्या बोलता है, नहीं वो दम नहीं है जो अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर में दम था। बदतमीज़ कहीं का, ये बोला कब है कि हम अल्लामा से बेहतर हैं? ये बोला कहाँ कि हम अल्लामा से बेहतर हैं? एक बार हम तकरीर करने बम्बई में गए, कहा कि नहीं कमरुज़्ज़मा खान आज़मी की तकरीर वो तकरीर होती है, उबैदुल्लाह खान आज़मी की तकरीर होती है। अरे बदतमीज़, मैंने बोला कब कि मैं साहब कमरुज़्ज़मा खान आज़मी से सुपीरियर मुक़र्रिर हूँ? वो लोग तो हमारे लिए आइडियल है, वो लोग तो हमारी उम्र 50 है, उनकी उम्र 90 साल हो रही है, वो हमारे 40 साल के बड़े लोग हैं। अब फिर कोई अगर मैं बोलूँ कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ तब ना तुम कोई दलील दो कि नहीं साहब उसमें ये क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी है। जब मैं बोलता ही नहीं कि कोई कंपैरिजन, कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर क्यों वो हसद है दिल का? क्योंकि 10 आदमी पूछ रहे हैं, 10 आदमी बुला रहे हैं, 10 आदमी उनका बात सुन रहे हैं, 1000 2000 आदमी सुन रहे हैं, तो ये उनको मतली होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसको कैसे बोलेगा कि आपका नाम क्यों हो रहा है, क्यों चर्चा हो रहा है, क्यों प्रोग्राम हो रहा है, क्यों पोस्टर में नाम छप रहा है? तो इसीलिए उस बात को जो मतली है, उस मतली को निकालने के लिए अब बड़े का नाम लेते हैं कि कहाँ कमरुज़्ज़मा खां आज़मी, कहाँ नज़ामी मियाँ, कहाँ अबुल वफ़ा फ़सीह गाज़ीपुरी, कहाँ फला फला मुहद्दिस आज़म हिंद, और कहाँ वह मतली को निकालने के लिए वो होता है। वरना मदरसे में 10 मुदर्रिस हैं, कोई फ़ारसी की पहली पढ़ाता है, कोई काफ़िया पढ़ाता है, कोई दूरी कोई साहब शरह ख़या पढ़ाता है, कोई मुल्ला हसन पढ़ाता है, कोई काजी खां पढ़ाता है, कोई हम्दुल्ला पढ़ाता है, कोई बुखारी पढ़ाता है। सब अलग अलग हैं, सबके पास अलग अलग इल्म है। कोई मंतिक के माहिर हैं, कोई सर्फ़ के माहिर हैं, कोई अरबी अदब के माहिर हैं, कोई साहब ग्रामर के क़वाइद के माहिर हैं, कोई इल्म जफ़र नहीं जानता है, कोई इल्म जफ़र जानता है, कोई तकसीर नहीं जानता है, कोई जानता है, कोई इल्म मंतिक फ़लसफ़ा जानता है, कोई नहीं जानता है। सबके पास अलग अलग, कोई अरबी अदब का माहिर है, कोई नहव का माहिर है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी है। अगर किसी के पास कोई क्वालिटी नहीं भी हो, एक मोमिन होने के नाते उनकी